मेरा नाम डीकन आलोक टप्पू है। मैं जशपुर का रहने वाला हूँ और पारिश है शांति भवन जशपुर। पिता 5 साल पहले गुजर गए और अभी कुछ महीनों पहले मम्मी जो थी वो भी गुजर गई हैं। तो इस तरह से परिवार में हम लोग अभी 6 लोग हैं। सबसे बड़ी दीदी हैं जिनकी शादी अंबिकापुर में हो गई है। फिर उनसे छोटे भैया हैं जिनकी भी शादी हो गई है, जो अभी घर में खेती बाड़ी या खेत की देखरेख करते हैं। फिर उनसे छोटी एक दीदी है जिनकी शादी कुनकुरी में हुई है, वो टीचर हैं। फिर उससे छोटा भैया है जो अभी घर में ही है, वो भी खेती बाड़ी ही देख रेख करते हैं खेती बाड़ी की। फिर उससे छोटी दीदी है, उनकी शादी गिरांग घोलेंग में हुई है। और फिर मैं घर में सबसे छोटा हूँ। तो मेरी शुरुआती दौर में मेरी पढ़ाई संत जेवियर शांति भवन में हुई, जहाँ मैं केजी क्लास से लेकर 8वीं तक पढ़ाई किया। और वो एक ऐसा समय था जहाँ मैं शायद पहली बार यीशु समाजी फादरों के संपर्क में आया। और उनके संपर्क में आने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि इनका जीवन जो है लोगों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। ये खुले तौर पे लोगों के लिए काम करते हैं और बहुत अच्छे काम करते हैं। तो वह एक ऐसा मौका था जहाँ मुझे प्रेरणा मिली कि शायद मैं इनके समान काम कर सकता हूँ और इन्हीं की तरह मैं अपने जीवन को भी समर्पित कर सकता हूँ। तो उस छोटी सी इच्छा को लेकर के फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कुनकुरी आ गया, जहाँ कि मैं अपोस्तोलिक स्कूल में रहते हुए लोयोला हायर सेकेंडरी स्कूल कुनकुरी में पढ़ाई किया। और फिर वह एक ऐसा मौका था जहाँ मैं सीधे तौर पर फादरों के यीशु समाजी फादरों के संपर्क में आया, जहाँ कि मैंने बहुत नज़दीक से देखा कि वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से लोगों से मिलते हैं, उनका जो आध्यात्मिक जीवन है वह कैसा है, वे किन तरह के कार्य करते हैं। तो इन 4 सालों में फिर मैंने निर्णय किया कि मैं यीशु समाज एक फादर बनना चाहूँगा। और इस तरह से मैंने बुलाहट शिविर गया और फिर फादर ब्लासियस की अगुवाई में हम लोगों का जो बुलाहट शिविर था वह लगा हुआ था। फिर मैंने और अच्छी तरह से उनके बारे में जाना कि आने वाले समय में किस तरह से प्रशिक्षण दिया जाएगा या मुझे किस तरह से रहना है। इस तरह से मुझे एक जानकारी मिली और फिर मैंने चाहा कि हाँ, शायद मैं उनकी तरह अपना जीवन जी सकता हूँ और अपने आप को समर्पित कर सकता हूँ। मैंने मध्य प्रदेश को इसलिए चुना क्योंकि मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ के अपने लोगों के लिए कुछ काम करूँ, क्योंकि मैं देखता हूँ अभी भी कि किस तरह से हमारे अपने आदिवासी लोग किस तरह से अलग अलग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि यदि मैं इनके बीच में रहता हूँ तो मैं इनके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मैं इनके लिए काम कर सकता हूँ। फिर जैसे ही मैंने ज्वाइन किया तो प्री नोविशिएट के लिए हम लोगों को, या मेरे बैच को, जिसमें हम लोग लगभग 15 लोग थे, हम लोगों को बॉम्बे भेज दिया गया, जहाँ जाने के बाद में हम लोगों की अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हुई। और इसी दौरान हम लोगों को अलग अलग क्लास के माध्यम से, अलग अलग फादरों और फिर ब्रदरों के माध्यम से हम लोगों को यीशु समाज के बारे में और अधिक जानकारी दी गई। उसके बाद में फिर वहाँ 1 साल समय बिताने के बाद में जो हमारे फादर थे, फादर फिलिप तरासा और ब्रदर ब्रूनो, उनको लगा कि यह जो लड़का जो आलोक टप्पू है ये अच्छी अंग्रेजी सीख चुका है, तो इसको हम लोग नोविशिएट भेज सकते हैं। फिर 4 शीट एग्ज़ाम के बाद में जो इंटरव्यू हुआ, उसके बाद में फिर मुझे जमशेदपुर नोविशिएट के लिए भेजा गया, जहां मैं 2 साल रहा। वहां पर पूरे मन और दिल के साथ में जो हमारे नोविस मास्टर थे फादर केम जोसेफ, उन्होंने हम लोगों को संत इग्नासियस के आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया और उनकी आध्यात्मिक साधना करवाई। इसी दौरान मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मेरा जो आध्यात्मिक जीवन है वह भी अब मजबूत हो चुका है। जिस तरह से संत इग्नासियस जो थे, उन्होंने अपनी आध्यात्मिक साधना की किताब लिखी थी, उसके आधार पे मैं भी अपने आप को अनुशासित करने लगा, प्रेयर के माध्यम से, काम के माध्यम से, अध्ययन के माध्यम से। तो फिर इन 2 सालों में मैंने आपको अपने आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी मजबूत पाया। ये संत इग्नासियस की आध्यात्मिक साधना की जो किताब थी, शायद उसी की बदौलत ऐसा हो पाया। और इसी दौरान मैंने और भी बहुत सारे यीशु समाजी जो संत हैं, जो फादरगण हैं, उनके बारे में जाना, उनके कार्यों के बारे में जाना, उनके जीवन के बारे में जाना, और फिर अपने आप को एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में पाया।
फिर 2 साल के नोविशेट के बाद में मैं हज़ारीबाग भेजा गया। वहाँ पर मैं 1 साल जूनियर एड के लिए था, जहाँ पर पुनः एक बार फिर से अंग्रेजी की पढ़ाई की गई। वहाँ फादर टोम के नेतृत्व में हम लोग लगभग 20 लोग थे, जहाँ मैं विशेषकर मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से और अपने पूरे व्यक्तित्व को मजबूत और आगे बढ़ाने का मौका मिला। और फिर वहाँ के 10 महीने या तो साल भर का समय बिताने के बाद मैं चेन्नई लोयोला कॉलेज पढ़ने के लिए गया, जहाँ पर मैंने 3 साल का बीए इंग्लिश की पढ़ाई की। वह भी एक ऐसा समय था जहाँ 4 साल की प्रशिक्षण के बाद मैं पहली बार बाहर की दुनिया में आया और फिर लोगों से मिला, उनके बारे में जाना और अपने आप को देखा कि मैं कौन हूँ, मैं बाहर की दुनिया में अपना जीवन कैसे बिता सकता हूँ। तो वह भी एक ऐसा समय था जहाँ मैंने एक तुलनात्मक अध्ययन किया कि मेरा जीवन बाहर की ज़िंदगी में या बाहर की दुनिया में कैसा होना चाहिए। तो एक समय था जहाँ मैं विचलित भी हुआ, लेकिन अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाया कि मैं मजबूत हूँ और मैं अपने आगे के प्रशिक्षण के लिए अपने आप को भेज सकता हूँ या अपने आप को मैं समर्पित कर सकता हूँ। तो 3 साल बीए इंग्लिश की पढ़ाई करने के बाद फिर मैं पूना गया, पूना पर जहाँ मैंने 2 साल फ़िलोसॉफ़ी की पढ़ाई की। एक फ़िलोसॉफ़ी भी एक ऐसा समय था जहाँ मैंने बाहर के लोगों के बारे में जाना कि वे कैसे सोचते हैं, वे दुनिया को किस दृष्टिकोण से देखते हैं, कैसे समझते हैं। वह भी एक ऐसा समय था जहाँ मैंने अपने आप को जाना, उनकी दृष्टिकोण से मैंने अपने आप को देखा और अंदर से और गहराई से जाना कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ। और इसी दौरान मैंने अपने आध्यात्मिक जीवन को भी मजबूत बनाया। वहाँ पर फादर अगस्टिन तिग्गा थे, जो मेरे स्पिरिचुअल फादर थे, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से रास्ता दिखाया कि एक यीशु समाजी को अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए। और फिर 2 साल की वहाँ फ़िलोसॉफ़ी की पढ़ाई के बाद मैं भोपाल भेजा गया। वहाँ पर 2 साल मैंने रीजेंसी किया, जहाँ पर मैं प्री नोविशेट के जो कैंडिडेट लोग आते हैं उनको मैं अंग्रेजी सिखाने का काम करता था। अपने 4-5 साल के अनुभव के बाद मुझे जो कुछ भी मैंने सीखा, जो कुछ भी अनुभव में था, वहाँ मैं बच्चों को बताता था जो 12वीं के बाद आते थे, और यीशु समाजी के जीवन में किस किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, तो उन चुनौतियों का कैसे सामना करना चाहिए और जो भाषा है अंग्रेजी, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो वहाँ के 2 साल का भी अनुभव बहुत अच्छा रहा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली और वहाँ पर मैं पहली बार कम्युनिटी में अपना जीवन बिताता था और फिर मैंने एक कम्युनिटी में किस तरह से जीवन बिताना है वो सीखा। फिर 2 साल के रीजेंसी के बाद मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। दिल्ली में फिर वहाँ मैंने इश्क शास्त्र की पढ़ाई की और इस दौरान शायद वह एक ऐसा पड़ाव था जहाँ मैं लगभग 10 से 12 साल यीशु समाज में अपना जीवन बिता चुका था। अपने प्रशिक्षण के अंतिम चरण में था, तो मैंने अपनी बुलाहट को अच्छी तरह से समझा, क्योंकि लगातार हम लोग वहाँ पर बाइबल का अध्ययन करते थे। तो वहाँ मुझे यीशु ख्रिस्त के बारे में जानने का बहुत अच्छा अवसर मिला। मैंने बाइबल को अलग अलग प्रोफेसर से सीखा, अलग अलग प्रोफेसर के द्वारा मैंने जाना और पढ़ाई किया। तो इन 3 सालों में मैंने अपने आप को एक मैच्योर या तो एक समझदार यीशु समाजी के रूप में पाया और फिर 22 फरवरी 2020 में डीकन अभिषेक हुआ। उसके बाद में फिर मैंने अपने आप को फिर देखा कि एक पुरोहित के रूप में मैं अपना जीवन कैसे बिता सकता हूँ। उस समय से लेकर अभी तक मैं मिनिस्ट्री में लगा हुआ हूँ, लगातार लोगों से मिल रहा हूँ और किस तरह से साक्रामेंट दिया जाता है या एक पुरोहित का जीवन कैसा होता है मैं उसको देख रहा हूँ, उसे जीने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पिछले 12-13 साल या 14 साल की प्रशिक्षण के दौरान मैंने यही सीखा और यही जाना कि मुझे एक पुरोहित के रूप में कैसा जीवन जीना चाहिए और एक पुरोहित के रूप में मैं अपना जीवन कैसे जी सकता हूँ। और यह बुलाहट मेरे प्रशिक्षण के दौरान अलग अलग पड़ाव में, अलग अलग चरणों में बढ़ता ही गया और इस दौरान मैंने पाया
बहुत सारे ब्रदरगण रहते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, उठना बैठना होता है। तो हमें एक ऐसा मौका मिलता है कि हम अपने जीवन को अपने दोस्तों के साथ में बांट सकते हैं, अपने जीवन के बारे में उन्हें बता सकते हैं और उनसे भी हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी सीखने और सिखाने के दौरान यह जो बुलाहट है यह मजबूत हो जाता है और हम अपने आप को प्रेरित कार्य के लिए या मिशन के लिए अपने आप को हम तैयार करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान खासकर जब मैं चेन्नई में था, तो यहाँ तक कि जब जमशेदपुर में था नोविशेट के लिए, तो उस समय भी बहुत सारे ऐसे फादरों से मिलना हुआ जो बहुत कठिन से कठिन कार्य कर चुके थे और जिन्हें बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा था। तो वे जब आते थे, अपने अनुभव को हम लोगों को बताते थे, तब ऐसा लगता था कि शायद हाँ, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मुझे भी इनकी तरह बनना चाहिए और इनकी तरह चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों की सेवा करनी चाहिए और ईश्वर की सेवा करनी चाहिए। तो नोविशेट के दिनों से ही इस तरह से प्रेरणा मिलनी शुरू हो गई थी और मैं उन्हें संजोते गया, उन्हें समझते गया और आज के दिन में मैं सोचता हूँ कि मैं अपने आप को मजबूत पाता हूँ और मैं भी उनकी तरह कार्य करने के लिए, उनकी तरह अपनी सेवा देने के लिए, उनकी तरह अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। यीशु समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लगती हैं और सबसे पहली चीज़ है कि संत इग्नासियुस ने जो आध्यात्मिक साधना या तो आध्यात्मिक जो किताब लिखी है वह हमारे या तो यीशु समाजियों का एक बहुत ही बड़ा खजाना है, जिसके द्वारा हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं और एक जीवन जीना सीखते हैं कि हम यीशु ख्रीस्त के लिए अपना जीवन कैसे जी सकते हैं। और दूसरा जो चीज़ है वह है कंपेनियनशिप, और या तो फिर हम कह सकते हैं जो भाईचारे की भावना के साथ हम एक दूसरे के साथ जो जीवन जीते हैं। यह एक दूसरा ऐसा खजाना है जिसकी बदौलत हम अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने मिनिस्ट्री में या तो फिर अपने प्रेरितिक कार्य में हम बहुत ही ज़्यादा फल ला सकते हैं या बहुत ही ज़्यादा हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि यीशु समाजी कभी अकेला जीवन नहीं जीता है, लोगों के साथ में और एक कम्युनिटी में अपना जीवन जीता है। तो यह कम्युनिटी है, यह एक खजाने की तरह है जहां हम अपना सुख दुख बांट सकते हैं, काम कैसे करना है हम वो सीख सकते हैं और दूसरों के अनुभव से हम भी अपने अनुभव को और भी गहरा कर सकते हैं और ज़्यादा फल दे सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ है वह है कि यीशु समाज है हम लोगों को एक जिम्मेदार व्यक्ति बनना सिखाता है। तरह तरह की जिम्मेदारियां दी जाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने आप को हम तैयार करते हैं। यदि हम पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम एक अच्छा यीशु समाजी बन सकते हैं। और मैं सोचता हूँ आज के समय में मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मैं एक जिम्मेदार यीशु समाजी बन चुका हूँ और इसी जिम्मेदारी के साथ मैं जब एक मिशन में होऊंगा या प्रेरित काम करने वाला होऊंगा तो वहाँ मैं पूरी निपुणता के साथ में काम कर सकूंगा और अच्छे काम कर सकूंगा। मैं आज अपने छोटे भाइयों को यही बताना चाहूँगा कि यीशु समाजी का जीवन एक बहुत ही अच्छा जीवन है। यहाँ पर आप अपने आप को पूर्ण रूप से संतुष्ट पा सकते हैं और खुले तौर पे और अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकते हैं। लेकिन यह जीवन है, यह बहुत ही आसान नहीं है। आपको तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहली चुनौती है कि हम घर से अलग रहते हैं, घर से दूर रहते हैं और एक बड़े समुदाय को, एक बड़े परिवार को हम अपना जीवन जीना शुरू करते हैं। तो एक लगाव जो परिवार के साथ रहता है वो हमेशा हम इस जीवन के बीच में एक चुनौती के रूप में आता रहता है कि शायद मैं घर में होता तो ऐसा कर सकता था, घर में रहता तो मैं अपनी माता पिता का सेवा कर सकता था या और भी ज़्यादा काम कर सकता था। लेकिन यीशु समाज का जो जीवन है यह एक बड़े परिवार का सदस्य बनाता है, जहाँ पर आपके केवल 2 माता पिता नहीं रहते हैं लेकिन बहुत सारे माता पिता रहते हैं, बहुत सारे भाई बहन रहते हैं। तो आप यहाँ पर खुलकर और एक बड़े समुदाय के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगेगा कि हम यीशु समाज में आने के बाद में हम स्वतंत्र नहीं हैं या स्वतंत्रता का जीवन नहीं जी सकते हैं, लेकिन नियम कानून सभी जगह हैं। आप बाहर भी जीना चाहते हैं तो वहाँ भी नियम कानून है। यहाँ पर आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में जीवन जीने सिखाया जाएगा। आप स्वयं जिम्मेदार बनेंगे और एक जिम्मेदारी के साथ में एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ भी स्वतंत्रता है लेकिन अलग तरह की है। यहाँ जिसको कि हम बोलते हैं
रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ फ्रीडम, तो उसको आप अच्छी तरह से जी सकते हैं। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि आप यीशु समाजी बनना चाहते हैं, आप इच्छा रखते हैं, तो आप अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत करिए, अधिक से अधिक प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताइए, जिससे कि आपका जीवन मजबूत हो और आप एक अच्छा यीशु समाजी के रूप में अपना जीवन जी सकते हैं। और यीशु समाजी के रूप में जीवन जीने के लिए आपको मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से आपको मजबूत बनना है। तो शुरुआती दिनों से ही आप किसी भी तरह का समय व्यर्थ ना गंवाएं, लेकिन अपने आप को तैयार करें ताकि आप एक अच्छा यीशु समाजी के रूप में जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद।